एलोन मस्क ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान एक्स पर बड़ा डीडोस अटैक हुआ, जिससे प्रसारण में बाधा आई। केंद्र सलाह मशविरे के बाद नया प्रसारण विधेयक तैयार करेगा। शेख हसीना की भारत यात्रा से बांग्लादेश के संबंध प्रभावित नहीं होंगे, कहते हैं अंतरिम सरकार के सलाहकार। और आईएनबी मंत्रालय ने ड्राफ्ट प्रसारण विधेयक पर प्रतिक्रिया की समय सीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ाई। व्हाइट हाउस ने सोमवार को सख्ती से खारिज किया कि अमेरिका ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दिया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा और देश छोड़ने की नौबत आई। गूगल पिक्सल 9 सीरीज का लॉन्च आज 3 अगस्त मेड बाय गूगल 2024 इवेंट में होगा, जिसे आप इंडिया में देख सकते हैं। और इसमें कुछ मॉडल्स के टीजर्स के अलावा और भी बहुत कुछ होने की उम्मीद है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि शरणार्थी जानते हैं कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश है। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के अमेरिका राजदूत के रूप में पदभार संभाला। यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में एक जहाज पर संदिग्ध हमला किया गया, अधिकारियों का कहना है। ट्रंप और मस्क ने ग्लिची एक्स चैट में हत्या के प्रयास और अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन की चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के लिए डीटीसी और अंतर्राज्यीय बसों के लिए सलाह जारी की है। ट्रैफिक प्रतिबंधों की जांच करें। ईशान किशन बूचीबाबू ट्रॉफी में झारखंड की लाल गेंद क्रिकेट टीम के कप्तान बनकर वापसी करेंगे। नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे के साथ फोर्डा ने देश भर के हॉस्पिटल्स में इलेक्टिव सर्विसेज रोक दी हैं। कोलकाता घटना को सबसे बड़ी ट्रेजेडी बताते हुए पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में काम बंद कर दिया और न्याय की मांग की, जिससे मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। एसीबी ने रंगारेड्डी जिला के जॉइंट कलेक्टर को 8 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अमरनाथ यात्रा मौसम की खराबी के चलते दोनों पहलगाम और बालटाल रूट पर मंगलवार को रोक दी गई। टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट पैरा शटलर प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, जिससे वे पेरिस पैरालंपिक्स मिस करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में 4 जूनियर डॉक्टर्स समेत कुछ लोगों को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डेरा सच्चा सौदा के चीफ और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की छुट्टी मिली है। फाइमा ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और हत्या के विरोध में मंगलवार से पूरे देश में ओपीडी सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया, जिससे मरीज प्रभावित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई, वाहनों की जांच सहित। सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप हैक हुआ, पुणे पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के अनुसार 3 महीने के ब्रेक पर जाने का फैसला करने के बाद अक्टूबर में नई दिल्ली वर्ल्ड कप को स्किप कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की माफी स्वीकार करके अवमानना प्रक्रिया बंद कर दी। मनु भाकर ने पेरिस गेम्स में इतिहास रचते हुए भविष्य के ओलंपिक्स में कई मेडल जीतने का लक्ष्य बनाया है। बेंगलुरु हादसा वीडियो। बीएमटीसी वोल्वो बस ने हेब्बल फ्लाईओवर पर कई वाहनों को टक्कर मारी, 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज में बस ब्रेक लगाने की कोशिश करते हुए भी नहीं रुकी। डीआरडीओ ने मंगलवार को जैसलमेर, राजस्थान में खुद के बनाए मेड इन इंडिया पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारुति सुजुकी ने अपनी मेड इन इंडिया एसयूवी फ्रॉन्क्स का निर्यात जापान के लिए शुरू किया है। जीएड ने कहा कि जेल में बंद सीएम केजरीवाल अतिशी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश नहीं दे सकते। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें दरों के तर्कसंगत बनाने पर चर्चा शुरू होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य के खिलाफ पिछले महीने की हिंसक झड़पों में एक ग्रोसरी दुकानदार की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी में सभी जनरल सेक्रेटरीज, राज्य इकाई प्रमुखों और एआईसीसी राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने जम्मू और कश्मीर के चेनाब घाटी में चल रहे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की समीक्षा की। एससी ने कहा कि खास कानून के तहत भी जमानत असूल है, जेल अपवाद। एक व्यक्ति को सख्त एंटी टेरर लॉ के तहत जमानत दी। अश्विन जीवन और क्रिकेट में सुरक्षित खेलने की बजाय असफल होना पसंद करते हैं।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश में अपराधी और बेखौफ हो गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से मंगलवार 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा। उनके इस्तीफे के बाद तुरंत कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल के रूप में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे थे। भारत और इजरायल ने आईआईटी मद्रास में एक नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कश्मीर में सुरक्षा कड़ी की गई है। रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को इस साल के अंत में भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीतने की भविष्यवाणी की है। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करके गलती की। केरल हाई कोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के कामकाजी हालात पर हेमा कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के राज्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा। स्वतंत्रता दिवस पर जनता को समारोह में शामिल होने के लिए सुविधा देने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। ट्रेई ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वे अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की लाइंस को ब्लैकलिस्ट करें जो स्पैम कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट करें। कांग्रेस ने 22 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें सेबी प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग की जाएगी। ढाका में भारतीय वीजा केंद्र ने मंगलवार को सीमित संचालन फिर से शुरू किया। बांग्लादेश में हिंसक झड़पों और प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के कुछ दिनों बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश भर में बढ़ते आक्रोश के बीच आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। बीजेपी के जगदम्बिका पाल विवादित वक्फ संशोधन बिल की जांच के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ साइबराबाद पुलिस ने रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली के एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कैलाश गहलोत को नामित किया। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इयान बेल को बैटिंग कोच बनाया। अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। चुनाव आयोग कल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह सचिव के साथ बैठक करेगा।